प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर। आज हम क्रिया की परिभाषा और भेद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विशेषण के विषय में जाना। बच्चों, क्या होता है विशेषण? किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उसे विशेषण कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी क्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्रिया की परिभाषा और भेद। परिभाषा मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्रिया की परिभाषा जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का बोध अर्थात ज्ञान हो, वे क्रिया कहलाते हैं। काम दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक, दूसरा शारीरिक। जैसे पढ़ना, लिखना, ये कौन से काम हुए? मानसिक। खाना, पीना, खेलना, सोना, दीवार चिनाई करना, वॉल मैसनरी, ठीक है। मैसन से मैसनरी, चिन्हना मतलब चिनाई करना दीवार की, ठीक है। पत्थर तोड़ना आदि ये शारीरिक कार्य हैं बच्चों, लेकिन ये भी क्रिया ही कहलाती हैं, ठीक है। क्रिया मतलब काम। शारीरिक कार्य का उदाहरण आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो बच्चों। यहाँ दीवार चिनाई का कार्य हो रहा है। क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब बिना काम की और सकर्मक मतलब काम सहित। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण। नंबर 1 कर्ण फल खाता है, नंबर 2 अविनाश गाड़ी चलाता है, नंबर 3 मैं स्कूटी चलाती हूँ, नंबर 4 विक्की सब्जी बनाता है, नंबर 5 मिस्त्री दीवार की चिनाई कर रहा है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है बच्चों। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सुशेन गाड़ी चलाता है, इसमें चलाता क्रिया का गाड़ी कर्म एक ही है, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म अर्थात काम होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे ध्रुव ने राधिका को रुपए दिए। ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के दो कर्म हैं, राधिका एवं रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 है बच्चों अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है कमी। जैसे कनिका पढ़ती है, इस वाक्य में पढ़ने का फल कनिका पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ती है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण। नंबर 1 विनोद दौड़ता है, नंबर 2 सांप रेंगता है, नंबर 3 पूजा हंसती है, नंबर 4 अब्बू चिल्लाता है, नंबर 5 रिया शर्माती है, नंबर 6 राम बचाता है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे।
अब रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं बच्चों। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 1 सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे प्राची आई, नंबर 2 मैंने पढ़ा, नंबर 3 आप आए, नंबर 4 वह नहाया, नंबर 5 तुम गए। ये सामान्य क्रिया है बच्चों। नंबर 2 संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। संयुक्त मतलब इकट्ठा करना। जैसे क वह घर आता रहता है, आता कौमा रहता है। ख उसने काम कर लिया, कर कौमा लिया। 2 क्रियाएं इकट्ठा हुई हैं यहाँ पर। उसे जाना पड़ा, जाना और पड़ा 2 क्रियाएं। तीनों वाक्यों में 2 या अधिक क्रियाएं हैं। नंबर 3 नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बने क्रियापदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना, बतियाना, लतियाना आदि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब कोई नाम अर्थात संज्ञा क्रिया अर्थात धातु बन जाए तो वह नाम धातु क्रिया होती है। आइए बच्चों जानते हैं नाम धातु क्रिया के उदाहरण। हाथ एक संज्ञा है, इससे यदि क्रिया बनाए तो वो होगी हथियाना। इसी प्रकार अपना एक सर्वनाम है, इससे क्रिया बनाएंगे तो वह होगी अपनाना। इसी प्रकार चिकना एक विशेषण है, इससे क्रिया बनाएंगे तो वह होगी चिकनाना। नाम धातु क्रिया के उदाहरण। क वह महेश से पैसे हथियाता है। ख कुम्हार घड़े को चिकनाता है। ग वह उससे बतियाता है। घ शिवानी ने कार्तिक को जोर से फटकारा। नाम धातु क्रिया की रचना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाना, संज्ञा से नाम धातु बनाना। रंग से रंगना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, फिल्म से फिल्माना, टक्कर से टकराना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लज्जा से लज्जाना। सर्वनाम से नाम धातु क्रिया बनाना, अपना से अपनाना, विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाना, गर्म से गरमाना, चमक से चमकाना, चिकना से चिकनाना, लालच से ललचाना, तोतला से तुतलाना, लंगड़ा से लंगड़ाना। नंबर 4 है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये आदेशवाचक होती हैं। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, धुलवाना, सिलवाना, पिलवाना, दिलवाना आदि। जैसे क उसने दिनेश से पत्र लिखवाया। ख मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए। ग माँ बच्चे को सुलवाती है। घ सास बहू से काम करवाती हैं। ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं बच्चों। नंबर 5 है पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व मतलब पहले। मूल धातु और पूर्वकालिक क्रिया। पढ़ पढ़कर, खा खाकर, लिख लिखकर। जैसे पूर्विका खाना खाकर स्कूल जाएगी। बच्चों ये थी क्रिया और उसके भेद। अब गृह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्रिया की परिभाषा और भेद लिखिए। प्रश्न नंबर 2 गाय बैठी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताएं। अकर्मक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 अध्यापिका ने विद्यार्थी से पुस्तक उठवाई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताएं। इसमें क्रिया क्या है, कौन सा भेद है, प्रेरणार्थक। प्रश्न नंबर 4 है राधिका पत्र लिख रही है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है, अकर्मक या सकर्मक। तो बच्चों ये है सकर्मक क्रिया। ठीक है, आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं।
और फ़ोटो लेकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को भेजना है। इसी के साथ धन्यवाद।